लिए। मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय 17 वाक्य हम पढ़ते हैं। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बहुत से भविष्यद्वक्ताओं ने और धर्मियों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखे पर न देखी, और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर न सुनी। आइए छोटी सी दुआ करते फिर से। पिता यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते इस समय तो अपने जीवित वचन से, अपने जीवित कलाम के द्वारा आप हमसे बातें कर। आपका पवित्र आत्मा हमें सिखाए, आपका पवित्र आत्मा हमारे हृदय को, कानों को, मनों को खोले, और आज वो बुद्धि, ज्ञान और समझ की आत्मा हमारे जीवन में काम करे, और आज के वचन को हम ग्रहण करें, आज के वचन को हम समझें, सुने, ग्रहण करें और उस पर विश्वास करते हुए चले और आशीष पाए। ऐसा होने दे पिता। वचन के विरोध में, इस सभा के विरोध में जितनी भी अंधकार की शक्तियां इस एरिया में, मध्य आकाश में काम कर रही है, हम पवित्र आत्मा की आग भेजकर उनकी तमाम शक्तियां जलाते हैं, उनको बंदी बनाते हैं यीशु के नाम से, और आदेश देते हैं कि यीशु के नाम से जाओ उस आग की झील में और वापिस लौट कर कभी मत आना। और पवित्र आत्मा की आग सामर्थ को, पवित्र आत्मा के वरदानों को, पवित्र आत्मा के द्वारा मिलने वाली आजादी को, छुटकारे को इस जगह में हम रिलीज करते हैं। पवित्र आत्मा आप हमें चलाइए, आप हमें सिखाइए और हमारी मदद करें, और केवल महिमा यीशु मसीह को मिले। पवित्र आत्मा मैं नहीं, आप अपने लोगों से बातें करना, आप सिखाना, और हम सभी लोग आज के वचन के द्वारा आशीष पाए। आज का वचन हमारे जीवन में 100 गुना फल लाने वाला होने पाए। आज का वचन सुनकर परमेश्वर हम और प्रार्थना में बढ़े, और अभिषेक में बढ़े, और सेवकाई में, संगति में, तेरी उपस्थिति में बढ़े, और प्रभु हर दिन हम वो करें जो तू चाहता है। थैंक यू जीसस। प्रभु आगे का सारा समय हम तेरे हाथ में देते हैं। पवित्र आत्मा हमें चलाइए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं सब कहें आमीन। मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय और 17 वाक्य में लिखा है, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि बहुत से भविष्यवक्ताओं ने और धर्मियों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखे पर न देखी, और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर न सुनी। बहुत से भविष्य वक्ताओं ने और धर्मियों ने चाहा। हालेलुया। मेरे प्रियो, कुलिसियों की पत्री 4 अध्याय 5 वाक्य में लिखा है कि अवसर को बहुमूल्य समझो। और यही आज मेरे प्रचार का विषय है, या आज जो महत्वपूर्ण विचार परमेश्वर ने मेरे हृदय में, मेरे मन में आपके लिए, हम सभी के लिए दिया है, वो यही है कि हम सभी को इस बात पर ध्यान देना है, और हमें मिले हुए अवसर को हमें बहुमूल्य समझना है। आपको बार बार मौका नहीं मिलेगा। शायद आज मौका मिला है, आप यहां आए और प्रभु की आराधना करें। आज शायद आपको मौका मिला है कि यहां आज आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुने और अपना हृदय प्रभु को दे। आज यीशु मसीह को अपने हृदय में, अपने जीवन में अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करें। आज मौका है, शायद कल नहीं होगा, शायद अगले संडे नहीं होगा, अगले महीने, सप्ताह या साल में ये शायद अवसर, ये मौका आपको नहीं मिलेगा। तो आज आपको अवसर मिला है। शायद आज आपको अवसर मिला है कि आप छंगाई पाए, आज आपको अवसर मिला है कि आप छुटकारा पाए, आज आपको अवसर मिला है कि आप मन फिराए, अपने पापों को, अपनी गलतियों को मानकर छोड़ दे। आज आपके पास अवसर है, आज आपको मौका मिला है कि आप सही चुनाव करें। आमीन, हालेलुया। शायद यह अवसर आपको दोबारा मिले या ना मिले। यहां पर यीशु मसीह कहते हैं, अपने चेलों से बात करते हुए, चेलों ने यीशु मसीह से सवाल किया। 13 अध्याय के 10 वाक्य में यीशु मसीह के चेलों ने यीशु मसीह को सवाल किया कि तू लोगों से दृष्टांत में क्यों बातें करता है। उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं। ओके, यीशु मसीह के चेलों ने सवाल किया कि तुम लोग दृष्टांत में से क्यों बातें करते हो, और उनके सवाल को जवाब देते हुए कुछ बातें यीशु मसीह ने कही, और अभी वो अपने चेलों से कह रहा है, अपने चेलों को सिखा रहा है। 16 वाक्य में कहता है, पर धन्य है तुम्हारी आंखें। बोलो, मेरी आंखें धन्य हैं।
धन्य है मेरी आंखें। ओ, अपनी आंखों पर हाथ रखकर कहे मेरी आंखें धन्य है। हालेलुया। कि वो देखती है और तुम्हारे कान की वे सुनते हैं। मेरे कान धन्य है कि मैं आज जो सुन रहा हूं उसके लिए मैं कह रहा हूं कि आपके कान, मेरे कान धन्य हैं। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह कहता है मैं तुम्हें सच कहता हूं कि बहुत से भविष्यवक्ताओं ने और धर्मियों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखे पर न देखे, और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर न सुने। कई सारे भविष्यवक्ता है उस दिन का इंतजार कर रहे थे कि जब परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह एक दिन जब इस संसार में आएगा, तो बहुत से भविष्यवक्ता उस दिन का इंतजार कर रहे थे कि जब वो आएंगे तो हम उसको सुने, हम उसको प्रचार करते हुए सुने, हम उनको चिन्ह चमत्कारों को और बड़े बड़े कामों को करते हुए सुने। कैसे वो अंधों की आंखें खोलता है, कैसे वो लंगड़ों को चलाने को ताकत देता है, कैसे वो प्रचार करता है। कई सारे भविष्यवक्ता और धर्मी लोग यीशु मसीह को प्रचार करते हुए, प्रभु यीशु मसीह को सेवकाई करते हुए, प्रभु यीशु मसीह के दिन को, सेवकाई को, प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहते थे, लेकिन वो नहीं देख पाए। वो यीशु मसीह को सुनना चाहते थे लेकिन नहीं सुन पाए। कई सारे भविष्यवक्ता। लेकिन आज मैं एक यीशु मसीह के नाम से आपको कह रहा हूं, आप धन्य लोग हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा तुम्हारी आंखें धन्य हैं, तुम्हारे कान धन्य हैं कि जो वो लोग नहीं सुन पाए वो तुम सुन पा रहे। वो लोग भविष्यवक्ता और धर्मी लोग जो नहीं सुन पाए, नहीं देख पाए, वो बातें तुम सुन पा रहे, देख पा रहे। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि तुम्हारी आंखें धन्य हैं, तुम्हारे कान धन्य हैं। आज मैं आपको कह रहा हूं कि आपके कान धन्य हैं, जो आपको मौका मिलता है हर संडे, हर गुरुवार, हर शुक्रवार को यह आकर प्रभु के कलाम को, वचन को सुनने का। मैं आपको धन्य कहता हूं कि आपको हर सभा में यहां आकर मौका मिलता है कि आप फिर से नए ताजा अभिषेक को पाए। आपको मौका मिलता है देखने को, या आपने अभी कुछ गवाहियां सुनिया नहीं, आप देख रहे प्रभु यीशु मसीह कैसे लोगों के जीवन में काम कर रहा है, कैसे लोग प्रभु यीशु मसीह पापियों को बचा रहा है, कैसे पापी लोगों का या गलत लोगों का कैसे जीवन बदल रहा है। आप देख रहे हैं। जो मौका आपको मिला है, जो अनुग्रह आपको मिला है, वो आपके पड़ोसी को नहीं मिला, वो आपके रिश्तेदार को नहीं मिला, शायद वो आपके घर के व्यक्ति को नहीं मिला। जो अनुग्रह आपको मिला है, जो मौका, जो अवसर आपको मिला है चर्च, आप धन्य लोग हैं। आपको अनुग्रह मिला है कि आप यीशु मसीह पर विश्वास करें, आप यीशु मसीह को पहचाने। देखो, उद्धार अनुग्रह के द्वारा है। और परमेश्वर ने मूसा से कहा जिस पर अनुग्रह करना मैं चाहूंगा उसी पर मैं अनुग्रह करूंगा। बराबर है। सबके लिए अनुग्रह नहीं है। आपको अनुग्रह मिला है, आपको अवसर मिला है, आपको यह मौका दिया गया है कि आप परमेश्वर के पुत्र पर, यीशु पर विश्वास करें, उसकी आराधना करें, उसकी सेवकाई करें, सुसमाचार प्रचार करें, आत्माओं को बचाए, उसके लिए कुछ करें। आपकी आंखें धन्य हैं, आपके कान धन्य हैं, आप धन्य हो, आपका परिवार धन्य है। इस अवसर को बहुमूल्य समझो। यीशु मसीह को छोड़ने की गलती ना करें। यह अवसर वापस नहीं मिलेगा। आपके पास अवसर है। आज आप निर्णय ले सकते हैं पानी का बपतिस्मा लेने का, हर पाप को छोड़ने का, पूरी रीति से यीशु मसीह के पीछे चलने का। कोई सुन रहा है? आज अवसर है। कल बोलेंगे, आप बोलेंगे नहीं पास्टर, मैं इस सप्ताह प्रयास करूंगा, मैं पश्चाताप करूंगा, मैं शराब छोड़ दूंगा, नशा छोड़ दूंगा, व्यभिचार छोड़ दूंगा। लेकिन क्या आपको मौका मिलेगा? आपको मालूम नहीं है कि आप कितने समय के लिए संसार में हैं। आपको मालूम नहीं कब आपकी सांसें बंद होगी, आंखें बंद होगी, हृदय बंद होगा और आप कब चले जाएंगे। आज मौका है। आज अपना जीवन यीशु को दो। आज अच्छे चुनाव करो। कोई सुन रहा है? बाइबल में लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार 20 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार 20 अध्याय और 6 और 7 वाक्य में लिखा है यहां पर कि स्वर्ग का राज्य किसी
गृह स्वामी के समान है, जो सवेरे निकला कि अपनी दाख की बारी में मजदूरों को लगाए। सब यहां देखिए, यहां पर एक गृह स्वामी है, उसकी अपनी खुद की दाख की बारी है। मैं आपको समझाना चाहता हूं कि आप अवसर को बहुमूल्य समझो। आज मौका मिला है आराधना करने का, जितनी आज आप आराधना आत्मा और सच्चाई से जितनी अच्छी आराधना कर सकते हो, अच्छा गा सकते हो, नाच सकते हो, चिल्ला सकते हो, ताली बजा सकते हो, आज करो। कल शायद करने को मौका मिले ना मिले, आज अवसर है आपके पास। सुनो, यहां मैं आपको फिर से इस बात को और समझाने के लिए यहां पर एक उदाहरण, यहां पर एक घटना पढ़ता हूं। यीशु मसीह ने कहा कि एक गृह स्वामी सवेरे निकला, उसकी अपनी दाख की बारी थी, और वह निकला सवेरे कि अपनी दाख की बारी में मजदूरों को काम पर लगाए। तो लिखा है कि वो जाकर उसने मजदूरों को कुछ दिनार रोज पर ठहराया और उनको दाख की बारी में भेजा। लिखा है फिर एक पहर दिन चढ़े, उसे निकलकर अन्य लोगों को बाजार में बेकार खड़े देखा, और उसने क्या किया, उसने उनसे कहा तुम भी दाख की बारी में आओ और जो कुछ ठीक है तुम्हें दूंगा। आगे लिखा है फिर उसने दूसरे और तीसरे पहर के निकट निकलकर वैसे ही किया। और फिर 6 वचन में लिखा है 1 घंटा दिन रहे, उसने फिर निकलकर दूसरों को खड़े पाया और उनसे कहा तुम क्यों यहां दिन भर बेकार खड़े रहे। उन्होंने उससे कहा इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया। अभी दिन का एक आखिरी घंटा बचा था। कोई सुन रहा है? दिवसाचा 1 तास फक्त वाचला होता, आणि तो द्राक्षमळ्याचा मालक काही लोकांना दिवसभर रिकामे असे बिनकामाचे असे उभे राहिलेले त्यांनी पाहिले, आणि त्याने त्यांना एक प्रश्न विचारला, तुम्ही येथे असं दिवसभर रिकामे का उभे आहात? ते म्हणाले आम्हाला कोणीही कामावर घेतलं नाही। दिवसाचा 1 तास उरला होता। तो मालक म्हणाला जा माझ्या द्राक्षमळ्यात जाऊन काम करा। 1च तास उरला होता, आणि तो त्यांना असं म्हणाला नाही की मला जे योग्य वाटेल ती मजुरी मी तुम्हाला देईन। तो फक्त एवढंच म्हणाला 1च तास राहिलाय, जाऊन द्राक्षमळ्यामध्ये तुम्ही सुद्धा काम करा। मैंने कहा दिन का एक आखिरी घंटा बचा था। उस मालिक ने फिर कुछ लोगों को बेकार में खड़े हुए पाया, देखा। उसने बोला तुम ऐसे क्यों खड़े हो? वो बोले हमें किसी ने काम पर नहीं लिया। बोला जाओ मेरी दाख की बारी में जाकर काम करो। जैसे पहले लोगों को उसने कहा था कि मैं तुम्हें इतनी मजदूरी दूंगा, उतनी दूंगा, या मुझे जो सही लगे अच्छा लगे मैं दूंगा, इन लोगों को उसने ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन कहा जाओ जाकर तुम भी दाख की बारी में काम करो। अभी यहां पर रुको और थोड़ा सोचो। जो लोग आखिरी बार दाख की बारी में भेजे गए, उनके पास कितना समय था काम करने के लिए? सिर्फ 1 घंटा। अभी इन लोगों को ये लोग पूरा दिन भर बेकार में खड़े थे। दिन के 11 घंटे इन्होंने पूरा समय बर्बाद किया था, कुछ भी काम नहीं किया था, किसी ने इनको काम पर नहीं रखा था या नहीं लिया था। अभी ये मालिक आता है और उनको कहता है तुम भी जाओ और मेरी दाख की बारी में काम करो। आप क्या कहेंगे इस बात को? आखिरी 1 घंटे के लिए, कोई सुन रहा है? आखिरी 1 घंटा इन लोगों को काम करने के लिए एक अवसर मिला था, एक आखिरी मौका था उस दिन के लिए। उस पूरे दिन भर में उनके पास ये आखिरी मौका था। अभी सुनो, कोई अभी इन लोगों के ऊपर निर्भर था कि बचे हुए सिर्फ 1 घंटा काम करने के लिए हमको मौका मिला है। सब सुन रहे? या देखो, सगळे ऐकत आहात? आता ह्या लोकांवर अवलंबून आहे, त्यांना एक संधीच्या रूपामध्ये 1 तास काम करायला संधी मिळाली। त्या मालकाच्या उदारपणामुळे 1 तास फक्त काम करायला संधी मिळाली। तुम्हाला काय वाटतं या लोकांनी किती मन लावून काम केलं पाहिजे? तुम्हाला काय वाटतं? 1च तास आहे, ते जाऊन तिथं असं त्या 1 तासामध्ये असं करतील का? एक दुसऱ्याला थांब जरा मी पाणी पिऊन येतो, नाही थांब जरा मी थोडा नाश्ता करून येतो,
ते करतील असं? एक तर अगोदरच अख्खा दिवस वाया गेलाय. मैंने कहा क्या करेंगे वो लोग? 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा काम करने का उनको अवसर मिला है. वो लोग कैसे काम करेंगे? क्या 5-5, 2-2 मिनट के लिए, 2-2 या मिनट के लिए या 5-5 मिनट के लिए जाकर ऐसा कहेंगे, रुको मैं पानी पी के आता हूं, रुको मैं कुछ खा के आता हूं, रुको मैं किसी से मिल के आता हूं? ऐसा करेंगे? नहीं, रुको मैं थोड़ा आराम करता हूं, ऐसा सोचेंगे? मैं क्या कहना चाहता हूं, वो पूरा 1 घंटा मन लगाकर काम करेंगे. उनको मालूम है, पूरे ताकत से, मन से, इस बात का एहसास रखते हुए कि हम पर किसी ने तरस खाया है, हम पर किसी ने अनुग्रह किया है, हमें किसी ने अवसर प्रदान किया है, किसी ने हमें मौका दिया है, हम इसे बेकार जाने नहीं देंगे. हम जितना अच्छा कर सकते हैं हम हमारे मालिक के लिए करेंगे. हालेलुया. सुनो, मैं क्या कहना चाहता हूं, हम में से कई लोगों की यही गवाही है. हमारे कई लोग, सुनो, मुझे उम्र के 21-22 साल के बाद यीशु मसीह की पहचान हुई. मैंने मेरी उम्र के करीब 21-22 साल मैंने सारे गलत काम करने में, मेरी उम्र के 20 या 22 साल सारे गलत काम करने में मैंने खराब किए बिताए. मेरी बहन मुझे एक छोटी सी प्रार्थना में लेकर गई और वहां उसी दिन, पहले दिन प्रभु ने मुझे छुआ और मैं कई घंटे रो रहा था. क्यों रो रहा हूं कुछ मालूम नहीं, लेकिन वचन सुनकर मैं रो रहा था. घर जाने के बाद 3 दिन में लगातार बीच बीच में बार बार रो रहा था. यीशु मसीह के बारे में जो मैंने सुना था वो याद करते हुए. और उस दिन के बाद आज 25 साल से ज्यादा हो गया, मैंने एक दिन भी पीछे मुड़कर नहीं देखा. मैं पिछले 25 साल से मेरे परिवार के साथ यीशु के पीछे चल रहा हूं. और जितना मुझे हो सकता है मैं पूरी कोशिश करके प्रभु के लिए कुछ करने का प्रयास कर रहा हूं. कोई सुन रहा है? आपने पहले ही बहुत समय गवाया है शराब पीने में, समझ रहे क्या, पापों में, व्यभिचार में, दुनियादारी में, संसार में आपने कई समय बर्बाद किया है. अभी आपकी कुछ लोगों की उम्र 30 साल है, 25 साल है, 35 साल है, 40 साल है. आप भी कुछ लोग तो आज पहली बार चर्च में आए, आज कुछ लोग पहली बार यीशु के बारे में सुन रहे हैं. आपके बारे में क्या, कुछ लोगों को अब भी मौका मिला है, अब भी वो यीशु मसीह को जान गए. आपको क्या करना चाहिए? एक तो पहले आपने जीवन के काफी साल खराब किए हैं. अभी आपने कितना ध्यान देकर, कितने पूरे मन से, ताकत से, बल से प्रभु के पीछे चलना चाहिए, प्रभु की आराधना करनी चाहिए. अवसर को बहुमूल्य समझते हुए कि मेरे पास मेरे उम्र के थोड़े साल बचे हैं, तो मुझे अभी 1 मिनट, 1 दिन या 1 सप्ताह, 1 महीना, 1 साल भी अभी बिना खराब किए मुझे प्रभु के लिए जीना है. प्रभु के लिए क्या करना है? काम करना है, सेवकाई करना है, आराधना करना है, सुसमाचार प्रचार करना है, समय देना है. जो मैं पैसा या जो कुछ प्रभु को दे सकता हूं मुझे वो करना है. आपके पास सिर्फ 1 घंटा है, मैं कहूंगा. आपके पास थोड़ा समय है, आपको एक अवसर मिला है, आपको एक मौका मिला है. जितनी अच्छी आराधना कर सकते हो करो, जितना अच्छा जीवन प्रभु के लिए जी सकते हो जियो, जितनी अच्छी सेवकाई कर सकते हो करो, जितना कुछ अच्छा कर सकते हो प्रभु के लिए करो. शायद यह मौका ज्यादा समय के लिए नहीं हो सकता. बहाने मत बनाओ. एक संडे आ रहे, अगले संडे गायब. 1 महीना 10वां भाग दिया, अगले 4 महीना कुछ नहीं. एक दिन बाइबल पढ़ा, 8 दिन बाइबल को हाथ ही नहीं लगाया. एक दिन प्रार्थना की, पूरा सप्ताह 1 मिनट भी प्रार्थना नहीं की. कोई सुन रहा है? एक सप्ताह पवित्रता में चले, अगले 2 सप्ताह फिर से पापों में, नशा में, व्यभिचार में. सीरियस हो जाओ. यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, तुम्हारी आंखें धन्य हैं, तुम्हारे कान धन्य हैं. जो भविष्यवक्ता सुनना चाहते, जो धर्मी लोग सुनना देखना चाहते थे, उनको वो मौका नहीं मिला, वो अवसर उनको नहीं मिला. आपको मिला है. दुनिया में कई अच्छे लोग हैं, आपसे और मुझसे कई अच्छे लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, ताकतवर लोग हैं, धनवान लोग हैं. उनको मौका नहीं मिला कि उनको मौका नहीं मिला कि वो यीशु मसीह पर विश्वास कर पाए. उनको वो अनुग्रह नहीं मिला कि वो उद्धार पा सके.
उनको वो अनुग्रह नहीं मिला कि वो चर्च में आकर प्रभु यीशु मसीह की आराधना कर सके। समझ रहे हैं? सुनो, वो लोग जो 1 घंटा काम कर रहे थे ना, उनके मन में, हृदय में ऐसा कुछ भी नहीं था कि अभी मैं 1 घंटा काम करूंगा और जैसे 60 मिनट 1 घंटा पूरा हो जाता है मुझे 1 रुपया मिलेगा। 1 रुपया, 1 दिनार, जो भी उस समय की मजदूरी थी वो बहुत बड़ी थी। उनके मन में कुछ नहीं था, उनका ध्यान मजदूरी की ओर, प्रतिफल की ओर नहीं था। बस उस अवसर को बहुमूल्य समझते हुए पूरे मन से, ताकत से वो अपने मालिक के लिए उसकी दाग की बारी में काम कर रहे थे। मैं क्या कहना चाहता हूं, आपको मौका मिला है, जितनी अच्छी सेवकाई कर सकते हो, जितनी अच्छी प्रभु की आराधना कर सकते हो करो। मजदूरी के बारे में मत सोचो। जब मजदूरी देने का समय आएगा, आपको वो क्या देना है वो जानता है। आप उसके पीछे चलते रहो, उस पर भरोसा करते रहो, बाइबल पढ़ते रहो, सुसमाचार प्रचार करते रहो, जो कुछ आपको जिम्मेदारी मिली है उसको निभाते रहो। मजदूरी के बारे में मत सोचो। वो जानता है कि आपकी जरूरतें क्या है, वो जानता है कि आपके लिए क्या करना है, क्योंकि वो जो दाग की बारी का मालिक है ना, वो कंजूस नहीं, वो उदार है। क्या हुआ मालूम है? जब मजदूरी देने का समय आया, दिन खत्म हो गया, 12 घंटे पूरे हो गए, सबको बुलाया गया। बुलाने के बाद उसने अपने लोगों से कहा कि जो आखिरी में आए ना उनको पहले बुलाओ। और बराबर है, वहां पढ़ना, जब मजदूरी देने का समय आया, 8 वचन में लिखा है कि मजदूरों को बुलाकर पिछलों से लेकर पहलों तक उन्हें मजदूरी दे दे। जब मजदूरी देने का समय आया तो जो सुबह से काम कर रहे थे उनको पहले नहीं बुलाया गया। कोई सुन रहा है? जब मजदूरी देने का समय आया तो जिन्होंने दिन भर धूप में पूरे 12 घंटे काम किया था उनको नहीं बुलाया गया। पहले किनको बुलाया गया? जो आखिरी में आए थे, जिन्होंने सिर्फ 1 घंटा काम किया था, वो आखिरी में जो आए थे उनको बुलाया गया। और लिखा है कि जब वो आए, जो घंटा भर दिन रहे लगाए गए थे, तो उन्हें 1-1 दिनार मिला। सब सुन रहे हैं? एक बार जोर से बोले हालेलुया। जो आखिरी घंटे काम पर लगाए गए थे उनको 1-1 दिनार मिला। तो अभी जिन्होंने दिन भर काम किया था वो सोचने लगे, अगर इन्होंने सिर्फ 1 घंटा काम किया है, ये आखिरी दिन के आखिरी समय में आए हैं, तो अगर इनको 1-1 दिनार मिला है तो हमें ज्यादा मिलेगा। लेकिन जब उनको बुलाया गया तो उनको भी 1-1 दिनार दिया गया। वो कुड़कुड़ाने लगे, वो सवाल उठाने लगे कि आपने ये ठीक नहीं किया, आपने तो अन्याय किया। मालिक ने उनसे कहा कि हे मित्र, मैं तुझसे कुछ अन्याय नहीं करता। क्या तूने ही मुझसे 1 दिनार न ठहराया था? उनसे दिन भर काम करने के लिए 1 दिनार मिलेगा करके बोला था, ठहराया था 1 दिनार के लिए। तो मालिक कहता है, जो तेरा है उठा ले और चला जा। मेरी इच्छा है कि जितना तुझे दूं उतना ही इस पिछले को भी दूं। क्या यह उचित नहीं कि मैं अपने माल से जो चाहूं सो करूं? क्या मेरे भले होने का कारण तू बुरी दृष्टि से देखता है? मैं भला हूं, क्या यह तुझे अच्छा नहीं लग रहा है? कोई सुन रहा है? जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं वो भला परमेश्वर है, वो भला परमेश्वर है। आपको जो अवसर मिला है प्रभु के लिए कुछ करने का, उसको आपको नहीं खोना है। ऐसे मत बोलो कि मुझे बाइबल पढ़ने के लिए समय नहीं है, मुझे प्रार्थना करने के लिए समय नहीं है, मुझे चर्च में आने के लिए समय नहीं है, मैं सेवकाई नहीं कर सकता। जो कुछ कर सकते हो करो, अवसर को बहुमूल्य समझो। आपकी आंखें धन्य हैं, आपके कान धन्य हैं। उन भविष्यवक्ताओं से बढ़कर है आप, उन धर्मी लोगों से बढ़कर है आप। हालेलुया। मजदूरी के बारे में मत सोचो, वो जानता है, वो भला परमेश्वर है। आप आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते रहो, हर हालात में, हर परिस्थिति में उस पर भरोसा करो, उसके लिए जो अच्छा हो सकता है वो करो। मजदूरी कितनी देनी है वो जानता है, वो भला परमेश्वर है। वो आपके मांगने से, आपकी सोच से अधिक आपको देगा।
आपके मांगने से आपको अधिक मिलेगा। मैं क्या सिखा रहा हूं आपको? कोई सुन रहा है? कोई सुन रहा है? जब चर्च में आते हो ना, ऐसी आराधना करो कि ऐसी आराधना करो, ऐसे सोचकर आराधना करो कि ये मेरे जीवन की आखिरी आराधना है। जब आप चर्च में आते हो ना, ऐसे वचन सुनो पूरा ध्यान या पूरा मन लगाकर कि आज के बाद आपको कभी वचन सुनने को नहीं मिलने वाला। जब आप कुछ भेंट देते हो ना, ऐसे सोच कर दो कि शायद मुझे वापस परमेश्वर के लिए देने के लिए कभी मौका नहीं मिलने वाला, शायद ये आखिरी अवसर है। जो करते हो उत्तम, सबसे बेस्ट, अच्छा करो प्रभु के लिए। मैं वादा करता हूं वो भला परमेश्वर है। आपको क्या देना है, कितना देना है, आपके लिए क्या करना है, क्या नहीं करना, वो जानता है। मैं इतना कहता हूं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, जब वो आपको मजदूरी देगा, वो आपकी इच्छा से या आपकी मांगने से ज्यादा होगा। हालेलुया। आप जो आज सोचते हो, आप जो मांग रहे हो, उससे अधिक वो आपके लिए करेगा। आप सिर्फ जब चर्च में आते हो, जब आप पूरे सप्ताह उसके पीछे चलते हो, हर पल ये सोचकर चलो कि मैं प्रभु के लिए कुछ अच्छा करूं, कुछ पहले से अधिक अच्छा करूं, कुछ पहले से अधिक अच्छा करूं। मुझे एक अवसर मिला है, मुझे और एक मौका मिला है, मुझे और एक अवसर मिला है, मुझे और एक दिन मिला है, मुझे और एक घंटा मिला है, मुझे और एक मिनट मिला है, मुझे और एक सभा मिली है, मुझे और एक संडे मिला है। मैं आज पूरे मन से आनंदित होकर आत्मा और सच्चाई से मेरे यीशु की आराधना करूंगा। मैं गवाही दूंगा, मैं उसकी महिमा करूंगा, क्योंकि मुझे और एक संडे मिला है। अगले संडे के बारे में मैं नहीं जानता, लेकिन आज मुझे मौका मिला है। मैं ऐसी आराधना करूंगा, मैं ऐसे प्रचार करूंगा, मैं ऐसे इंस्ट्रूमेंट बजाऊंगा जो आज तक मैंने कभी नहीं किया। आज तक मैंने कभी प्रचार नहीं किया, ऐसा प्रचार मैं करूंगा। आज तक मैंने ऐसी आराधना कभी नहीं की, ऐसी आराधना मैं करूंगा। तो जब आराधना चलती है, 9:30 बजे का हमारा समय है, आप कितने बजे आते हो? आप सोचो आपको कितनी मजदूरी मिलनी चाहिए, आपको कितनी चंगाई, छुटकारा, आशीष मिलना चाहिए। आप सोचो, आप 10 बजे, 10:30 बजे, 11 बजे आते हो। अवसर को बहुमूल्य समझो। सोई सुन रहे? अब सुन रहे? एक बार जोर से बोले हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। आज अवसर मिला है, आज संधी मिळाले। अवसर को बहुमूल्य समजो। संधी साधून घ्या म्हटलं। अवसर को बहुमूल्य समझो, कीमती समझो। प्रभु को हल्के में मत लो। संडे चर्च में आना, आराधना करना, वचन सुनना, इस बातों को हल्के में मत लो। आप सीरियस है क्या? आप संडे को चर्च में आने के प्रति, मतलब आने के विषय में सीरियस है? आराधना करने के प्रति, वचन सुनने के प्रति सीरियस है? आपके पास बाइबल है क्या? आप कुछ लिख कर ले रहे हैं? आज का वचन कहां से, प्रचार कहां से शुरुआत हुआ? कौन से उदाहरण दिए गए? कौन से वचन बताए गए? कौन सी महत्वपूर्ण बातें बोली गई? कोई लिख रहा है? ये बातें दिखाती है कि आप एक अच्छा चेला बनोगे या नहीं बनोगे, एक अच्छे अगुवे आप बनोगे या नहीं बनोगे। कोई सुन रहा है? आपके पास 1 घंटा है, और वो भी एक अवसर की तौर पर मिला है, एक मौका मिला है आपको। आज तक किसी ने आपको सुसमाचार नहीं सुनाया था, आपने किसी को चर्च में नहीं लाया था, आज आपको किसी ने लाया है, या प्रभु ने आपको अनुग्रह दिया है, प्रभु ने आपको लाया है, आपको मौका मिला है। आज अपना जीवन प्रभु को दे दो। आज आंसू बहाओ, आज पुकारो उसे कि प्रभु मुझे चंगा करो। भारतीमाई के पास एक ही अवसर था, वो जानता था अगर आज चुप रहूंगा तो दोबारा अवसर मिले या ना मिले, फिर जीवन भर अंधा रहना पड़ेगा, जीवन भर यहीं पर बैठकर भीख मांगनी पड़ेगी। आज लोगों की बातें सुनकर चुप रहूंगा तो भिखारी रहूंगा, अंधा ही रहूंगा। क्यों ना मैं और जोर से चिल्लाऊं। आज नहीं आराधना करोगे तो फिर कब? अगला संडे मिलेगा आपको आराधना करने के लिए, फिर से मौका मिलेगा, क्या मालूम मिलेगा नहीं मिलेगा। हालेलुया। अवसर को बहुमूल्य समझो। यह अवसर, यह मौका जो आपको मिला है, शायद किसी दूसरों
दूसरे इस अवसर को प्राप्त करना चाहते थे, उनको नहीं मिला है, आपको मिला है। समझ रहे आप? कोई सुन रहा है? हालेलुया। एक दिन एक जवान यीशु मसीह के पास आया और बाइबल में लिखा है कि मरकुस 10:21 से 22 तक, वो बाद में आप पढ़ना, सुनो। यीशु मसीह के पास आया और उसने यीशु मसीह को सवाल किया। मत्ती 10 अध्याय और 17 वाक्य से आगे अगर हम पढ़े तो वहां लिखा है कि वो यीशु के पास आकर घुटने टेक कर पूछता है, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? और यीशु मसीह ने कुछ बातें उससे कही। उसने कहा कि हाँ, मैं सारी आज्ञाओं को जानता हूं और इन सारी आज्ञाओं को मैं लड़कपन से मानता आया हूं। और फिर यीशु मसीह ने उसे कहा कि यीशु मसीह ने उस पर दृष्टि करके उसे प्रेम किया, 21 वचन में लिखा है। और यीशु मसीह ने उसे कहा कि तुझ में एक बात की घटी है, जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे दे, कंगालों को दो, कंगालों को दे, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। यीशु मसीह ने उसे कहा, आकर मेरे पीछे हो ले। सुनो, वो यीशु मसीह के पास आया था, बोले मुझे बताओ मैं क्या करूं कि मैं जीवन का अधिकारी, मैं अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? अभी यीशु मसीह कह रहा है कि जा तू ये कर और मेरे पीछे हो ले। उसे एक अवसर मिला था यीशु मसीह के पीछे आने का, लेकिन लिखा है उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वो शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था। वो अपना धन, वो अपनी संपत्ति गरीबों में बांट नहीं सकता था, कंगालों में। कोई सुन रहा है? कुछ लोग ऐसे ही है, इस धनवान की तरह, इस धनवान युवक की तरह। वो कुछ चीजें नहीं छोड़ना चाहते, वो पूरा समर्पण नहीं करना चाहते, वो पानी का बपतिस्मा नहीं लेना चाहते, वो कुछ चीजें, वो कुछ चाली रीति, कुछ परंपराएं वो नहीं छोड़ सकते। काही लोक या तरुण श्रीमंत तरुणासारखे ते काही गोष्टी नाही सोडू शकत। त्या चाली रीती, त्या रूढी परंपरा, ते रीतिरिवाज जे समाजाला पाहिजे ते त्यांना करायचेच आहे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको एक अवसर मिला है। यीशु आपको बुला रहा है आज, यीशु आपको बुला रहा है, मेरे पीछे हो ले, मैं तुझे अनंत जीवन का अधिकारी बनाऊंगा। लेकिन आप यहां से उदास होकर जाते हो कि नहीं, मुझे तो नहीं हो सकता, मैं ये नहीं छोड़ सकता, मैं वो नहीं छोड़ सकता, मैं मेरी वो आदत, मेरा स्वभाव मैं नहीं छोड़ सकता। तो चर्च, आप अनंत, प्रभु यीशु मसीह आपको अनंत जीवन के अधिकारी कैसे बनाएगा? कैसे आपको स्वर्ग मिलेगा? कैसे आपको पापों की क्षमा, उद्धार कैसे मिलेगा? कैसे आप स्वर्ग में जाओगे? आज मौका है, यीशु मसीह के पास आओ, आप अनंत जीवन पाओगे, आपको पापों की क्षमा, उद्धार मिलेगा। मेरे प्रिय, यीशु मसीह को जब क्रूस पर चढ़ाया गया, यीशु मसीह के दाहिनी तरफ और बाएं तरफ दो चोरों को, दो लुटारुओं को क्रूस पर चढ़ाया गया था। सुनो, एक ने बोला अगर तू मसीहा है तो हमें भी बचा और अपने आप को बचा। दूसरों ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता? हमें तो अपने, हमारे पापों की, हमारे गुनाहों की सजा मिली है। कोई सुन रहा है? हम हमारे पापों की, हमारे गुनाहों की सजा भुगत रहे, लेकिन ये तो निर्दोष है, इसने कोई गुनाह नहीं किया। और ये दूसरा वाला यीशु मसीह की ओर मुड़कर बोलता है। लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय 42 वाक्य में उसने यीशु मसीह से क्या कहा? लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय और 42 वाक्य में उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने, मतलब यीशु मसीह ने उसे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। आप मुझे बताइए,
उस क्रूस की ओर देखिए, उस घड़ी को, उस समय को याद करें। अपने गुनाहों के कारण इन दो लोगों को क्रूस पर चढ़ाया गया था, उनको मृत्यु दंड दिया गया था। अभी वो थोड़ी देर में मरने वाले थे। पीछे सुन रहे हैं आप लोग? थोड़ी देर में अभी वो मरने वाले थे। अभी आप क्या सोच रहे हैं, वो आपके ऊपर है। वो जानता था, दोनों के पास मौका था। ये दूसरा जानता था कि मैंने, मेरे गुनाहों की सजा मुझे मिली है, मैं मेरे गुनाहों की सजा भुगत रहा हूं और मेरे गुनाहों की सजा मुझे मिली है। अभी मुझे मृत्यु दंड दिया गया है, मैं मरने वाला हूं। कोई सुन रहा है? क्या हो रहा है भाई? सब समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? अब सीरियस है प्रभु के बारे में, अब सीरियस है अपने जीवन के बारे में। तुम्ही गंभीर आहात का आपल्या जीवनाबद्दल, आपल्या परिवाराबद्दल? आप क्यों यीशु को हल्के में ले रहे? आप क्यों बहाने बना रहे? आप क्यों भाग रहे प्रभु से? क्यों आप शैतान को आपके जीवन में काम करने के लिए मौका दे रहे? आप क्यों आराधना के बारे में, सेवकाई के बारे में, प्रभु के पीछे चलने के बारे में क्यों सीरियस नहीं है? ये दूसरा व्यक्ति यीशु से दुआ कर रहा है, विनती कर रहा है, हे यीशु, जब आपने राज्य में आए, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। वो जानता है मैं मेरे गुनाहों की सजा भुगत रहा हूं, मैं इस क्रूस पर, इस सलीब पर मेरे गुनाहों के कारण हूं। वो जानता है मैं अभी मरने वाला हूं, मुझे कोई नहीं बचाएगा, मुझे कोई माफ नहीं करने वाला, मुझे कोई यहां से छुड़ाने वाला नहीं है। मैं मरने वाला हूं, मैं जानता हूं। लेकिन एक बात उसके समझ में आई, मेरे पास अभी समय है, मेरे पास अभी मौका है, अवसर है। अगर मैं यीशु मसीह को अपने हृदय में ग्रहण करूं, मैं यीशु मसीह से दुआ करूं, मैं यीशु मसीह से मांगू, मेरे पापों की क्षमा मांगू, मैं उद्धार मांगू, मैं अपना जीवन अगर यीशु को दूं तो मेरे लिए कुछ हो सकता है। उसने यीशु से कहा, हे यीशु, जब अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसके पास यह अवसर नहीं था कि किसी संडे सभा में जाए, किसी बड़े पासवान के मीटिंग में जाए, किसी बड़े अभिषेक के दो हाथों से पानी का बपतिस्मा ले। उसके पास अवसर नहीं था, लेकिन उतना समय उसके पास नहीं था। लेकिन उसके पास इतना समय जरूर था कि वो कम से कम यीशु पर विश्वास करके यीशु मसीह को ये कहे, दुआ कर सके कि यीशु, जब आप अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना, मुझे याद करना। चर्च, यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुझे सच कहता हूं, तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। बाइबल कहती है आज ही उद्धार का दिन है, अगला संडे नहीं। बाइबल कहती है आज ही उद्धार का दिन है। अगर आज अपने उद्धार पाने का अवसर गवाया तो मैं नहीं जानता कल क्या होगा। आज अपना जीवन यीशु को दे दो, आज यीशु को अपने हृदय में अपना उद्धार करता करके ग्रहण करो। आज मन फिराओ, आज नशा छोड़ दो, आज व्यभिचार छोड़ दो, आज वो गलत रिश्ते को, गंदी आदतों को छोड़ दो। मी म्हटलं आज संधी आहे, आज ती व्यसन सोडा, आज ते पाप सोडा, व्यभिचार सोडा, आज स्वतःला नम्र करा। प्रश्न करू नका त्या चोरासारखं, तू ख्रिस्त असेल तर स्वतःला वाचव आणि आम्हाला वाचव। प्रश्न करत बसू नका, स्वतःला नम्र करा। आपल्यावर काय वेळ आले ती पहा, तुम्ही कुठे आहात, कोणत्या त्रासामध्ये आहात ते पहा। नम्र व्हा येशू समोर, दया मागा, संधी साधून घ्या। आजच कृप तारणाचा दिवस आहे, आजच तारणाचा दिवस आहे। बायबल सांगतं परमेश्वर प्राप्तीचा काळ आहे, तोवर त्याला शोधा, तो जवळ आहे, तोच त्याचा धावा करा। हालेलुया। आज ही उद्धार का दिन है, आज ही उद्धार का दिन है। मैं नहीं जानता हम कितने सालों के लिए जीवित रहेंगे, हम नहीं जानते क्या और कितने संडे या और कितनी मीटिंग, कितनी सभाएं हमें मौका मिलेगा प्रभु की आराधना करने में, और कितने प्रचार सुनने को मिलेंगे, और कितने प्रभु के बड़े काम हमें देखने या सुनने को मिलेंगे, मालूम नहीं। लेकिन आज आपके कान धन्य हैं, आज आपके आंखें धन्य हैं,
आज आप सुन रहे, देख रहे, प्रभु की बातों को सुन रहे, प्रभु के कामों को देख रहे हैं। आज अपना जीवन प्रभु के हाथों में दे दो। इस व्यक्ति ने कहा, इस चोर ने, इस लुटारू ने कहा, मेरे पास अवसर है, मैं मरने के पहले यीशु से दुआ करूं। मेरे पास अवसर है, मैं मरने के पहले मैं यीशु से कहूंगा, यीशु जब तू अपने राज्य में आए मेरी सुधि लेना। यीशु मसीह ने कहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। उसी दिन वो स्वर्ग में गया। आप क्या कहते हो, वो दूसरा कहा गया होगा? वो दूसरा कहा गया होगा? मैं आपके रिश्तेदारों के बारे में नहीं जानता, आपके परिवारों के लोगों के बारे में नहीं जानता कि उनका क्या होगा, लेकिन आपको जो अवसर मिला है, आपको जो अनुग्रह मिला है, इसे बेकार मत जाने दो। अवसर को बहुमूल्य समझो। आज अपना जीवन यीशु को दे दो। मैं वादा करता हूं, एक दिन यीशु मसीह आएंगे और हम उसके साथ स्वर्ग में जाने वाले हैं। हम जरूर एक दिन यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में होंगे। जरूर हम एक दिन अनंत जीवन के अधिकारी हम बनेंगे। आमीन। आज आपके पास अवसर है। आज समर्पण करोगे, आज अच्छा चुनाव करोगे, आज नशा छोड़ दोगे, आज पाप छोड़ दोगे, आज गलत रिश्ते छोड़ दोगे, आज झूठ बोलना, गाली देना, गुस्सा करना, चोरी करना छोड़ दोगे। आज अवसर है, बहुमूल्य समझो। कल अवसर मिले या ना मिले, आज प्रभु को हृदय में अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करोगे, आज अपना जीवन समर्पित करोगे। हालेलुया। सोचो, उस चोर के पास कितना समय था? सोचो, मालिक ने जब दिन के आखिरी घंटे के लिए उन लोगों को काम पर लगाया, दाग की बारी में काम पर लगाया, कितना समय था उनके पास? कोई सुन रहा है? आपके पास चुनाव आपको करना है। आपको मौका मिला है। आज आंखें अच्छी है, घंटों घंटा बाइबल पढ़ो। आज दांत ना सब अच्छे हैं। आज आवाज निकाल सकते हो, आज चिल्ला सकते हो, आज घुटने पांव सब अच्छे हैं, हाथ में डंडा नहीं आया है। आज जितना नाच सकते हो, कूद सकते हो, चिल्ला सकते हो, गा सकते हो, भाग सकते हो प्रभु के लिए। भागो, गाओ प्रभु के लिए, नाचो कूदो प्रभु के लिए। आज मौका है, मौका मिला है आपको किसी को सुसमाचार सुनाने का, किसी के लिए दुआ करने का। करो दुआ, सुनाओ सुसमाचार। समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूं? अवसर को बहुमूल्य समझो। इस व्यक्ति ने कहा, यीशु जब तू अपने राज्य में आएगा मेरी सुधि लेना। उसने उद्धार पाया, उसने पापों की क्षमा पाया, बिना बपतिस्मा का, बिना कलीसिया जाए, बिना चर्च में जाकर आराधना करे, सेवकाई करे, सुसमाचार प्रचार करे, बिना कुछ किए उसी दिन स्वर्ग में चला गया। वाह! किसी प्रतिफल की अपेक्षा उम्मीद ना करो। आपको कितनी मजदूरी मिलेगी, क्या मिलेगा, चंगाई मिलेगी नहीं मिलेगी मत सोचो। घर मिलेगा, बंगला मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, पैसा मिलेगा, उसके बारे में मत सोचो। आप पहले उसकी धार्मिकता, उसकी राज्य की खोज करो। आपको जो चाहिए ना, मैं जानता हूं मेरे यीशु को वो भला परमेश्वर है। वो आपको जो आप मांगते हो, आपके मांगने से ज्यादा आपको देगा। आनंदित हो जाओ। लेकिन मैं ये कहना चाहता, आज के बाद आप ऐसा कभी नहीं कहेंगे कि नहीं मुझे समय नहीं है चर्च में आने के लिए, मुझे छुट्टी में नहीं है। कोई बहाने नहीं बनाएगा। आज के बाद ऐसा मत करो, नहीं मैं इस बार नहीं, मैं अगली बार बपतिस्मा लूंगा। आप रहोगे अगली बार। जब अगली बार बपतिस्मा होंगे, आप होंगे जीवित। आपको मालूम है? किसने बताया आपको आप एक सप्ताह जीवित रहने वाले हो? आपको मालूम है? नहीं मालूम। आपको नहीं मालूम? किसने बोला? नहीं मैं और कुछ दिनों के बाद फिर मन फिराऊंगा, पश्चाताप करूंगा, फिर मैं देखूंगा, फिर मैं प्रभु की सेवकाई करूंगा। कोई सुन रहा है? आपको मौका मिला है। अलीशा के पास, अलीशा का सेवक गेहजी, उसके पास एक मौका था। अलीशा ने अपने स्वामी से दुगने अभिषेक को पाया था।
प्लीज सीरियस हो जाओ। बाजू वाले को हिलाकर बोलो, पास्टर जो वचन सुना रहे हो प्लीज सुने। हिलाओ बाजू वाले को, हिलाओ, उसके हाथ को पकड़कर हिलाओ, बोलो सामने देखो, सुनो। गेहजी के पास एक अवसर था, वो अलीशा का ऐसे पासवान का सेवक था, ऐसे भविष्यवक्ता का सेवक था जिसके जीवन पर दुगना अभिषेक, दुगना मस्सा था, जिसने अपने स्वामी एलिया के द्वारा पाया था। यह साल पवित्र आत्मा का साल है, प्लीज सीरियस हो जाओ। यह पवित्र आत्मा का वर्ष है। जो पाया है ना, जो मिला है ना अभिषेक, वो काफी नहीं है, वो काफी नहीं है। हमें और चाहिए, हमें दुगना चाहिए, हमें 4 गुना चाहिए। जितना अलीशा ने पाया उससे ज्यादा हमें चाहिए। गेहजी के पास मौका था, अवसर था। कहीं सुन रहा है? इस सप्ताह बुधवार को हम नाइट प्रेयर करेंगे, रात को। हम यहां 10 बजे आएंगे, 10 से 1 बजे तक हम नाइट प्रेयर करेंगे। फिर जो 1 बजे के बाद जा सकते आप जा सकते। बाकी जो लोग हैं, जो अगवे हैं, जो और बैठना चाहते हैं, वो लोग और हमारे साथ 4 बजे तक, 5 बजे तक बैठ सकते हैं। हम पूरी रात, मैं खुद यहाँ पूरी रात बैठूंगा, और एक परमेश्वर के दास भविष्यवक्ता हमारे साथ में होंगे। पूरी रात यहाँ नाइट प्रेयर होंगी। हम हमारे चर्च की जरूरतों के लिए प्रार्थना करेंगे। हम हमारे चारों तरफ के 7 तालुका के लिए प्रार्थना करेंगे। मैं कल से ग्रुप पर हर तालुके का नक्शा डालूंगा और आपको हर तालुका के लिए प्रार्थना करनी है। हम बीच में हैं, हमारे चारों तरफ 7 तालुकाज है। जुन्नर, अंबेगांव, खेड़, हवेली, मुलशी, मावल, शिरूर। यहां आगे जाएंगे, तलेगांव चौक है। एक रोड शिक्रापुर जाता है नगर की तरफ, एक रोड बॉम्बे की तरफ जाता है, एक रोड नासिक की तरफ जाता है, एक रोड पुणे की तरफ जाता है। हम बीच में हैं। मेरी प्रार्थना है आने वाले दिनों में चारों दिशाओं से बड़ी बड़ी भीड़ हर संडे, हर गुरुवार, शुक्रवार को यहां आनी चाहिए, लाखों की संख्या में। सुनो सुनो, एक तालुका में कितने लाख लोग होंगे? जुन्नर तालुका में कितने लाख लोग होंगे? शिरूर में कितने लाख लोग होंगे? अंबेगांव में, खेड़ में, मावल, मुलशी, हवेली, शिरूर, कितने लाख लोग एक तालुका में? 1 लाख से ज्यादा होंगे, 1 लाख से। बाद में आप गूगल पर सर्च करना और देखना कितने लाख लोग हैं। मैं सिर्फ प्रभु को बोला हूं कुछ पिछले दिनों से, प्रभु हर तालुका से मुझे सिर्फ 1 लाख लोग दे दे। अगर 7 तालुका से परमेश्वर हमें 7 लाख लोग परमेश्वर यहां लेकर आए, हमारी कलीसिया थोड़े दिनों में 7 लाख संख्या होगी हमारी कलीसिया की। क्या यह हो सकता है? विश्वास करने वाले बोले आमीन। परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। लोगों के प्रति बोझ रखो। आपको उद्धार मिला है वैसे दूसरों को मिलना चाहिए, आपको चंगाई मिली है वैसे दूसरों को भी मिलनी चाहिए। जैसे आप बुराई से बाहर आए हैं, पाप से, नशा से, दूसरे लोग भी आने चाहिए। आप आत्महत्या करना चाहते थे लेकिन प्रभु ने आपको बचाया, वैसे दूसरे लोग भी बचने चाहिए। आपके पति की शराब छूटी, आपके बच्चे गलत रास्ते से सही रास्ते पर आए, क्या दूसरों के पति उनकी शराब छूटे, उनके बच्चे भी सही रास्ते पर आए? आप नहीं चाहते तो आपके पास अवसर है। इस सप्ताह हम 7 तालुका के लिए दुआ करेंगे पूरी रात। अवसर को बहुमूल्य समझो। कुछ ऐसा करो, हर दिन सोचो कि यह मेरे जीवन का आखिरी दिन है। जब बाइबल पढ़ने बैठो ना तो पूरे मन से सब बाजू में छोड़ दो, सब बाजू में रखो और ऐसे मन लगाकर बाइबल पढ़ो कि आप आखिरी बार बाइबल पढ़ने जा रहे हैं। जब प्रार्थना में बैठो ना, ऐसी प्रार्थना करो कि आप ये आखिरी बार प्रार्थना करें, आपके जीवन की वो आखिरी प्रार्थना है। जब आराधना करने बैठे हो ना, ऐसी आराधना करो कि ये आपके जीवन की आखिरी आराधना है। जब आप चर्च में आ रहे हो ना, आपके जीवन का ये आखिरी समय है या ये आखिरी बार है आप चर्च में आ रहे हैं। मैं वादा करता हूं आपका ध्यान मोबाइल पर नहीं होगा, आप यहां वहां नहीं देखेंगे,
आपको बोलना नहीं पड़ेगा, नाचो गाओ, हाथ उठाओ, ताली बजाओ, 10वां भाग दो, भेंट दो, वचन सुनो। अरे आपको नींद कैसे आ सकती है भाई? आपका दिमाग यहां नहीं है, आपका मन यहां नहीं है, आप कैसे सो सकते हैं? आप सीरियस है? एक पास्टर की गवाही में सुन रहा था, उसके चर्च में एक बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति, धनी व्यक्ति चर्च में आता था, चर्च का मेंबर था। ये पास्टर बार बार उसे बोलता, वो चर्च में नहीं आता था, लगा था, वो बार बार उसे बोलते थे चर्च में आओ, नाइट प्रेयर में आओ, आशीष की सभा में आओ, ये करो वो करो। उसने कभी पासवान की बातों पर ध्यान नहीं दिया। उस पासवान ने कहा, एक दिन उसको क्या हृदय का दौरा पड़ गया ना, हृदय अटैक ना, उसको अटैक आ गया, उसको हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। यहां से नलियां डाली थी, कहीं से पूरे बॉडी में, पूरा आईसीयू में एडमिट था। सुन रहे आप लोग? पास्टर को बुलाया प्रेयर के लिए, पासवान प्रेयर के लिए गए और उन्होंने कहा, पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं अभी हर संडे चर्च में आऊंगा, मैं हर मीटिंग में आऊंगा, मैं हर नाइट प्रेयर में आऊंगा, हर बड़ी सभा में आऊंगा, मैं हर महीना अपना 10वां भाग दूंगा। पास्टर ने कहा, तू अभी मर जा। पासवान ने उसको बोला, अभी तू मर जा, अभी तू चर्च में मत आ, अभी तू किसी भी मीटिंग में मत आ, अभी तू कभी 10वां भाग मत दे, तू अभी स्वर्ग में जा, मेरे आगे जा, हमारे आगे जा, बाद में हम पीछे से हम बाद में हम भी आकर तुझे मिलेंगे, फिर देखेंगे वहां क्या करना है। उसने कहा, तू अभी मत जी, तू मर जा, स्वर्ग में जा। आज मौका है आपको, प्रभु को हल्के में मत लो। चर्च आपके लिए मजाक नहीं है, संडे का दिन आपके लिए ऐसा ही चलो कोई काम नहीं, छुट्टी है, घूमने फिरने का दिन नहीं है। आज का दिन पवित्र दिन है आपके लिए। सप्ताह में एक बार मौका मिल रहा है भाई, कोई सुन रहा है? अगर सप्ताह में सिर्फ एक बार आपको खाने को दिया जाए, आप कैसे खाएंगे? अगर सप्ताह में एक बार सिर्फ आपको एक गिलास पानी दिया जाए पीने के लिए, आप कैसे पिएंगे? एक बार सप्ताह में आपके सामने अच्छा भोजन रखा जाए, कैसे खाएंगे? कैसे खाएंगे? यहोवा देखेंगे? यहोवा की बातें सोचेंगे? कैसे खाएंगे? माय गॉड, सोच सकते हैं? अरे पूरे सप्ताह का छोड़ो, दिन भर उपवास करने के बाद शाम को कैसा खाना खाते हो याद करो। वाह, ये नहीं देखते हो कि मीठा क्या है, तीखा है, नमक है नहीं है, फिर कुछ नहीं बोलोगे, कोई शिकायत नहीं करोगे, डांटोगे नहीं पत्नी को, इसमें ये नहीं है वो नहीं है। पहले आपके मन में सिर्फ ये है, मैं कैसे तो खाकर मेरी भूख मिटाओ। एक बार मौका मिलता है आराधना करने का, और आप आराधना ठीक से नहीं कर रहे। सप्ताह में एक दिन मिल रहा है हमें वचन सुनने को, एक बार मिल रहा है, एक बार। कितने लोग डैनियल राज को सुनते हैं? यूट्यूब पर डैनियल राज को कोई सुनता है क्या? इसमें सुनते हो? हाँ, तुम एक दिन पवित्र आत्मा के विरोधी बनोगे। बंद करो, कोई डैनियल राज को नहीं सुनेगा, समझे? ठीक है? आप यूट्यूब पर किसको सुनते हो वो भी देखो। इसलिए भाई लोगों ने बताया कि अभी हमारे खुद का अपना चैनल हमने अभी शुरू किया है। बार बार सुनो ना, जो संडे आपको प्रचार किया गया है वो बार बार सुनो, वो आपके लिए है, वो आपके पासवान को आपके लिए प्रभु ने दिया है, वो आपके लिए है। जो भी डैनियल राज सिखा रहा है, अन्य भाषा में मत बोलो, ये करो, वो मत करो, वो मत। अरे पवित्र आत्मा के साथ डैनियल राज तुम्हारा रिश्ता खराब कर रहा है, तुम उसको सुन रहे हो। लोग नाश हो रहे, लोग भटक रहे। एक दिन वो अच्छा आराधक था, वो एक दिन अच्छी वर्शिप करता था, आज वर्शिप के खिलाफ बोलता है। वो एक दिन खुद अन्य भाषा बोलता था, अभी अन्य भाषा के खिलाफ बोलता है। एक दिन वो खुद दशम देता था, 10 भाग, खुद 10वें भाग के विरोध में बोलता है। मत सुना ऐसे प्रचारों को।
कोई सुन रहा है? हम किसी का न्याय नहीं कर रहे, लेकिन मैं अभी पिछले सप्ताह हमारी शाखा कलीसिया को विजिट किया शिक्रापुर में। वहां कुछ ऐसे लोग थे, मैंने उनको समझाया मत करो। मैं उनके लिए प्रार्थना किया। जब कुछ ऐसे सिस्टर लोग थे, उनके ऊपर अगर मैं नजदीक भी जाऊं या नॉर्मल हाथ रखूं तो वो खड़े नहीं रह सकते थे। उस सिस्टर पर मैंने 2 मिनट हाथ रखा, कुछ नहीं उसको हुआ। क्यों? क्योंकि अभी उसका मन अन्य भाषा के विरोध में, अभिषेक के, पवित्र आत्मा के विरोध में हो गया। डैनियल राज को सुन सुनकर तुम एक दिन पक्का बहक जाओगे। दुष्ट आत्मा तुम्हें फंसाएगी, पक्का बहकाएगी, पक्का। कांचन मित्तल का वीडियो सुनो, जब उस लड़की से वो दुष्ट आत्मा निकल रही थी। कांचन मित्तल जो पास्टर है, उसने बोला उस लेडीज पास्टर ने, तूने इसको अन्य भाषा बोलना बंद किया। बोले हाँ। क्यों बंद किया? बोले ये डैनियल राज को सुनती है, और डैनियल राज ने बोला अन्य भाषा नहीं बोलना है। दुष्ट आत्मा बोला मैंने इसको अन्य भाषा बोलना बंद किया है, मैंने किया है इसको डैनियल राज का प्रचार सुनाकर। सुन रहे आप? मैं ये क्यों बोल रहा? मैं उस परमेश्वर के दास की निंदा कर रहा हूं? नहीं। अंतिम दिनों में ये होने वाला है। झूठे प्रचारक, झूठे भविष्यवक्ता शैतान खड़े करने वाला है। शैतान अगर आपको फंसाना, अगर आपको गिराना चाहता है, तो वो किसी अन्य जाति के लोगों का नहीं, वो प्रभु के किसी दास को या किसी विश्वासी को आपको गिराने के लिए शायद इस्तेमाल करेगा। तो सचेत हो जाओ। सुन रहे आप लोग? मैं बात गेहजी के कर रहा था। कोई सुन रहा है? मैं बात गेहजी की कर रहा था। गेहजी के पास मौका था कि अपने स्वामी एलीशा पर जो अभिषेक है, उस अभिषेक को 2 गुना या 4 गुना प्राप्त करे। कोई सुन रहा है? 2 मिनट के लिए खड़े हो जाओ। मेरे साथ खोलो। चलो अभी हम बंद करते हैं। दूसरे राजा 5 अध्याय 26 और 27 वाक्य पर ध्यान दो, बाइबल हाथ में लेकर। दूसरे राजा 5 अध्याय निकालो। दूसरे राजा 5 अध्याय 26 और 27 वाक्य पर सिर्फ नजर रखो, कोई पढ़ो मत। सुनो, ये जो परमेश्वर का दास है यहां एलीशा, आप सुन रहे? दोनों हाथों को उठाकर या एक हाथ को उठाकर बोलो हालेलुया। ये एलीशा परमेश्वर का एक अभिषिक्त नबी है, भविष्यवक्ता है। उसने अपने स्वामी एलिया से दुगना अभिषेक पाया है। जब एलीशा अपने स्वामी एलिया का सेवक था, तो उसके साथ रहते हुए, उसके पीछे चलते हुए, उसकी सेवकाई करते हुए उसने अपने स्वामी से दुगना अभिषेक पाया था। आज गेहजी एलीशा का सेवक है। एलीशा दुगने अभिषेक में चल रहा है। अभी उसके पास मौका है एलीशा से बड़ा भविष्यवक्ता होने का। गेहजी के पास अवसर है अपने स्वामी एलीशा से दुगने अभिषेक से भरने का, उससे बड़ा भविष्यवक्ता होने का। सुन रहे आप? लेकिन एक दिन एक बड़ा धनी व्यक्ति जिसका नाम नामान था, वो एलीशा के पास आता है चंगाई पाने के लिए। और जब वो चंगाई पाकर अपने घर की ओर, अपने देश की ओर जाता है, तो जाने के पहले वो एलीशा का बोल रहा था कि मेरी ये भेंट, मेरा ये तोहफा ग्रहण कर ले। एलीशा ने बोला नहीं, मुझे नहीं चाहिए। और फिर वो वहां से चला गया। जब वो जा रहा था, गेहजी के मन में अभिलाषा, एक लालच निर्माण हो गई कि मैं नामान के रथ के पीछे दौड़कर जाऊंगा और मैं कुछ कपड़े, मैं कुछ सोना चांदी उससे मांग कर ले लूंगा। और सुनो, अपनी स्वामी की नजर से हटकर बिना बताए चुपके से वो नामान के रथ के पीछे दौड़ कर गया और जाकर अपने स्वामी का, एलीशा का नाम बताकर, झूठ बोलकर कि मेरे मालिक ने, एलीशा ने मुझे भेजा है,
और मुझे ऐसी ऐसी चीजें चाहिए, मुझे कुछ कपड़े चाहिए, कुछ चांदी या कुछ सोना, कुछ पैसे चाहिए। सुनो, दूसरे राजाओं की किताब 5 अध्याय और 22 वाक्य में गेहजी झूठ बोल रहा है मेरे स्वामी ने मुझे यह कहने को भेजा है कि इब्राहिम के पहाड़ी देश से भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 2 जवान मेरे यहां अभी आए हैं, इसलिए उनके लिए 1 किकार चांदी और 2 जोड़े वस्त्र दे। नामान ने कहा खुशी से 2 किकार ले ले। तब उसने उसे बहुत विनती करके 2 किकार चांदी और थैलियों में बांधकर 2 जोड़े वस्त्र समेत अपने 2 सेवक पर लाद दिए और वे उन्हें उसके आगे आगे ले चले। मेरे प्रियो, कुछ आखिरी बातें, कुछ आखिरी शब्द सुनो। सबका ध्यान है? गेहजी की ओर देखो। मैंने कहा उसके पास एक अवसर था कि वो एलिशा से बड़ा भविष्यवक्ता बने, एलिशा से ज्यादा दुगने अभिषेक को पाए, लेकिन वो नामान के रथ के पीछे दौड़ रहा है, अपने स्वामी के नाम को लेकर झूठ बोलकर वस्त्र, कुछ चांदी उस नामान से झूठ बोलकर अपने स्वामी का नाम लेकर मांग रहा है। कोई सुन रहा है? यीशु के नाम को अपने फायदे के लिए झूठ बोलकर यीशु के नाम का गलत इस्तेमाल ना करें। कोई सुन रहा है? यीशु के नाम को सिर्फ पैसे मांगने के लिए इस्तेमाल ना करें, सिर्फ चंगाई प्राप्त करने के लिए यीशु के नाम को इस्तेमाल ना करें। अपने स्वामी यीशु का नाम सिर्फ अपने फायदे के लिए मत ले। कोई सुन रहा है? चर्च, गेहजी ने अपने स्वामी का नाम लेकर झूठ बोलकर कुछ चांदी, कुछ वस्त्र वो अपने परिवार में, घर में जाकर रख देता है लेकर, और जाकर अपने स्वामी के सामने खड़ा रहता है। एलिशा पूछता है तू कहाँ गया था? वो बोलता है तेरा दास कहीं नहीं गया था। तो फिर ना एलिशा बोलता है क्या जब तू उस नामान के रथ के पीछे दौड़ रहा था क्या मैंने तुझे नहीं देखा? और एलिशा ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात उसे बताई। क्या बोला मालूम है? एलिशा ने उसे बोला, 26 वाक्य में उसने कहा, जब वो रथ से उतरा तब से वो पूरा हाल मुझे मालूम था। क्या यह समय चांदी या वस्त्र या जैतून या दाख की बारियां, भेड़ बकरियां, गाय बैल और दास दासी लेने का है? क्या यह समय टीवी के सामने बैठकर 4-4 घंटा, 3-3 घंटा सीरियल और पिक्चर देखने का समय है? क्या यह समय संडे के दिन, रविवार के दिन घर में आराम करने का समय है? कलीसिया पर हमले हो रहे, पासवानों पर हमले हो रहे, चर्चेस बंद किए जा रहे, भारत भर में लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, और आप रात को 8-8 घंटे, 12-12 घंटे सो रहे। आप पूरा सप्ताह, पूरा महीना 4-4, 2-2 टाइम खाना खाकर मस्त जीवन जी रहे। आप किस प्रकार के मसीह हो? आप किस प्रकार के पासवान हो? पूरा सप्ताह आपको कलीसिया की कोई फिक्र नहीं है। आप कैसे अगुवे हो? आप कैसे आराधक हो? आप कैसे भविष्यवक्ता हो? आप कैसे चेला? आप किस प्रकार के चेले हैं? आप किस प्रकार के मसीह हैं? आप दिन पूरा दिन भर आपके पास टाइम नहीं बाइबल पढ़ने के लिए। आपके पास 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा भी नहीं आराधना करने के लिए। आपको समझ रहा है ये कौन सा समय है? क्या हो रहा है हमारे चारों तरफ? क्या हो रहा है पूरे भारत भर में? पासवान लोगों को जेल में डाला जा रहा है, चर्चेस में हमले हो रहे, मसीह लोग बड़े बड़े मोर्चे निकाल रहे। क्यों? आपको अंदाजा है क्या चल रहा है? आपको अंदाजा है अगले कुछ मिनटों में आपके साथ क्या हो सकता है? आपको अंदाजा है? आपको कुछ मालूम है अगले कुछ दिनों में आपके परिवार के साथ क्या हो सकता है? और आज आपको दुआ करने के लिए समय नहीं है।
आज आपके पास पैसा है फिर भी आप नहीं दे रहे। आज आपके पास समय है फिर भी आप नहीं दे रहे। आपके पास आज समय है फिर भी आप चर्च में नहीं आ रहे, फिर भी बाइबल नहीं पढ़ रहे। एलीशा ने अपने सेवक को गेहजी को पूछा, समझाया, ये क्या ये समय, क्या ये समय चांदी या वस्त्र लेने का है, जैतून की या दाख की बारियां खरीदने का या लेने का है, या भेड़ बकरियां गाय बैल और दास दासी लेने का समय है क्या? सुनो मैं क्या कहना चाहता हूं। गेहजी के लिए वो समय था एक अच्छा भविष्यवक्ता बनने का। गेहजी के पास वो एक अवसर था, गेहजी के लिए वो एक समय था कि मैं एक अच्छा नबी, एलियास से बढ़कर, एलीशा से बढ़कर मैं एक अगला बड़ा भविष्यवक्ता बनूं। गेहजी के लिए वो समय था कि वो एलिया और एलीशा से बढ़कर दुगने अभिषेक को पाए। लेकिन वो क्या पाने के लिए दौड़ रहा है? वो किसके पीछे दौड़ रहा है? पैसे के पीछे, नामान के रथ के पीछे दौड़ रहा है। झूठ बोल बोल कर पैसा अपने लिए कुछ चीजों को प्राप्त कर रहा है। क्या कर रहे हैं आप क्या कर रहे हैं बहन? यह समय दारू पीकर घर में सोने का, रास्ते पर गिरने का है। यह समय है गुटखा तंबाकू खाकर कहीं बैठकर दो 3 घंटा बस यहां वहां की बातें बोलने का यह समय है। यह 2 3 घंटा फेसबुक व्हाट्सएप पर चैटिंग करने का समय है। आपके पास आखिरी घंटा बचा है। आपको मालूम नहीं आप कितने समय के लिए जीवित है। उस चोर को, उस लुटारू को इस बात का एहसास हुआ था। उसको मालूम था कि मैं बस कुछ पल के लिए जीवित हूं। आपके 1000 साल जीवित रहने वाले हो। आपको मालूम नहीं अगले घंटे आपके साथ क्या हो सकता है। और आप बोल रहे हैं मेरे पास समय नहीं बाइबल पढ़ने के लिए। और आप बपतिस्मा लेने के लिए आप दिरंगाई क्या कर रहे, देरी कर रहे हैं। क्या मैं आपको निराश कर रहा हूं? मैं आपका जीवन बचाने का प्रयास कर रहा हूं। मैं चाहता हूं आप स्वर्ग जाएं। मैं चाहता हूं आप अनंत जीवन के अधिकारी हो। मैं चाहता हूं आप पाप को छोड़े, नशा को छोड़े, बुराई को छोड़े, गलत रिश्तों को छोड़े, शराब को छोड़े, व्यभिचार को छोड़े, अपने गंदे स्वभाव को छोड़े, दीन बने। यीशु के नाम से मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं। यह समय है एक अच्छा भविष्यवक्ता बनने का। यह समय है अच्छा परमेश्वर का बेटा बेटी बनने का। यह समय है अच्छा प्रभु का चेला बनने का। यह समय है दुगने अभिषेक से भरने का। यह नामान के रथ के पीछे दौड़ने का समय नहीं है। यह सोना चांदी, दाखी बारिया या गाय बैल भेड़ बकरियां प्राप्त करने का समय नहीं है। ये 16 घंटा 24 घंटा काम करने का और पैसा कमाने का समय नहीं है। मैं कहां नहीं बोल रहा आप काम ना करो। मैं कहां नहीं बोल रहा हूं आराम मत करो। लेकिन अगर आप पूरा सप्ताह बस आप अपने लिए जी रहे हो, हर दिन अपने लिए जी रहे हो, क्या ये सही है? एलीशा ने उसको समझाया। मालूम है क्या हुआ? क्या हुआ? ना गेहजी भविष्यवक्ता बना, ना उसे कुछ अभिषेक मिला। अगर मिला उसे क्या, तो क्या मिला मालूम है? जो नामान को बीमारी थी ना, जो कोढ़ नामान के शरीर पर थे ना, वो उसको मिले। और सिर्फ उसको नहीं, उसके बच्चों को, जिनका कोई गुनाह नहीं था, उसके पत्नी को मिले। वो कोढ़, वो बीमारी उसके पत्नी को मिली, उसके बच्चों को, उसके पूरे परिवार को मिली, जिनका कोई दोष नहीं था। क्यों आप अपने पूरे परिवार का नाश करने के लिए जिम्मेदार ठहरना चाहते हो? खड़े रहो प्रभु के लिए, अभिषेक पाने के लिए दौड़ो, एक अच्छा चेला होने के लिए भागो, एक अच्छा भविष्यवक्ता बनने के लिए कुछ करो। मैं इतने आखिरी में कहना चाहता हूं, अगर यह समय है तो किसके लिए है? यह समय है
कि हम एक अच्छा भविष्यवक्ता बने, अच्छा पासवान बने, दुगने अभिषेक को पाए, हम प्रभु और उसके राज्य की धार्मिकता की खोज करें, हम लोगों को बचाए, हम लोगों को चर्च में आए लेकर आए, सुसमाचार सुनाए, हम प्रभु की आराधना करें, सेवकाई करें, प्रभु के लिए जिए, पाप को छोड़ दे, नशा को छोड़ दे, सारी अभिलाषाओं को छोड़ दे। क्यों नामान के रथ के पीछे दौड़ना चाहते हो? अभी मन फिराओ, आपको मौका मिले, आपके पास अवसर है एक अच्छा भविष्यवक्ता बनने का, एक अच्छा प्रभु का बेटा बेटी बनने का। उसे मत गवाओ प्लीज। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, पश्चाताप करो, मन फिराओ, इस कलीसिया के साथ ईमानदार रहो, हर संडे चर्च में आओ, लोगों को गवाही दो, लोगों के लिए प्रार्थना करो, नाइट प्रेयर करो, हर सभा में आओ, अपना समय, अपना जीवन, अपना पैसा जितना प्रभु के लिए दे सकते हो दो। शायद कल मौका मिले या ना मिले। गेहजी ने अपने आप को और पूरे परिवार को बर्बाद किया, अपने आप और अपने परिवार का भविष्य को बर्बाद कर दिया। भाई लोग, आपको लगता है आप अच्छा कर रहे हैं, 8-8 घंटा, आप 16-16 घंटा, 12-12 घंटा काम करें, आपको लगता है आप अच्छा कर रहे हो, और काम का बहाना बोलकर बोल रहे हैं मैं थका हूं, मैं प्रार्थना नहीं कर सकता, मैं चर्च में आ नहीं सकता, मुझे कहाँ टाइम मिलता है बाइबल पढ़ने के लिए। क्यों ऐसा कर रहे हैं बहन? क्यों ऐसा? जवानों क्यों ऐसा कर रहे हैं? नहीं, मुझे कहाँ टाइम है, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे मेरी एग्जाम है, मैं ये कर रहा हूं, मैं 10वीं में हूं, 12वीं में हूं, क्या कर रहा हूं मैं, ये वो बहाने मत बनाओ। आज मौका है, अवसर को बहुमूल्य समझो। यीशु मसीह ने अपने चेलों को सुनाया, समझाया। धन्य है तुम्हारी आंखें जो आज तुम देखते हो, धन्य है तुम्हारे कान जो आज तुम सुनते हो। भविष्यवक्ता और कई धर्मी लोग जो बातें तुम देख रहे हो ना, वो देखना चाहते थे, जो तुम सुन रहे ना, वो सुनना चाहते थे, लेकिन उनको वो अवसर, ये अवसर उनको नहीं मिला। कई अच्छे लोग हैं हमारे चारों तरफ, उनको यह अवसर नहीं मिला कि वो यीशु मसीह पर विश्वास करें, वो यीशु मसीह की आराधना करने वाले बन सके, वो यीशु मसीह के पीछे चलने वाले बन सके, वो यीशु मसीह की सेवकाई करने वाले बन सके, वो अनंत जीवन के अधिकारी हो सके, वो यीशु मसीह के द्वारा मिलने वाले पाप क्षमा को, उद्धार को पा सके। उनको यह अवसर नहीं मिला, आपको मिला है। इस अवसर को बहुमूल्य समझो। आज अपना जीवन यीशु को दे दो। आज मौका है, मन फिराओ, सारे बुरे काम छोड़ दो, सारी गलतियां, सारे पाप छोड़ दो। मैं वादा करता हूं, मैं भविष्यवाणी करता हूं, जो अभिषेक गेहजी ने खोया, गेहजी एक बड़ा भविष्यवक्ता नहीं बन पाया। गेहजी जिस दुगने अभिषेक को पा सकता था, उसने उस अभिषेक को नहीं पाया। लेकिन मैं भविष्य नहीं करता हूं, आज इस दोपहर के समय है, वो अभिषेक आपको मिलने जा रहा है, वो दुगना अभिषेक आपको मिलने जा रहा है। आप एक बड़े भविष्यवक्ता बनने जा रहे हैं, आप एक बड़े प्रेरित बनने जा रहे हैं, आप एक प्रभु के अच्छे बेटे और बेटियां बनने जा रहे हैं, प्रभु के अच्छे चेले बनने जा रहे हैं। आज वो अभिषेक आएगा आपके ऊपर जो गेहजी ने नहीं पाया। आमीन। वो दुगना अभिषेक जो एलीशा पर था, वो आपके ऊपर आने जा रहा है। कितने लोग कहते हैं, विश्वास करने वाले कहे आमीन, हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। जो दुगना अभिषेक गेहजी ने खोया, आज तुझे मिलने जा रहा है। ओह माय गॉड, जो अभिषेक, वो दुगना अभिषेक